रोहन की दादी माँ उससे कई लोगों की कहानियाँ सुनती थी। उन सब में से रोहन की सबसे पसंदीदा कहानी थी काम्यक वन की कहानी। के अनुसार देव ने अपनी रानी के लिए एक खास वन का निर्मंडीकरण किया था। ये थी कि कहानी जब भी किसी पुरुष ने प्रवेश मांगा तब वह तुरंत ही नारी में बदल जाएगा। देवी ने यह वन अपने एक भक्त की मनस्थिति को पूर्ण करने के लिए दिया था। राजा जो देवी का भक्त था वह देवी से एक महान संत को जन्म देने की भावना की थी, लेकिन देवी के पास ये इच्छा जताने का एक ही तरीका था। जब राजा ने उस वन में प्रवेश किया तो उसकी जगह एक सुंदर नारी आ गई, जिसे देखकर उसे बहुत सदमा लगा और उसने फिर से देवी से मांगी गई प्रार्थना करके फिर से उसे एक पुरुष ही बना दे। तब देवी ने उससे कहा कि तुम एक पुरुष तभी बन सकते हो जब वो अपने संत को जन्म दे और अपना राज्य लौटा ले। हालांकि कहानी यह है कि राजा हमेशा पुनः पुरुष के रूप में लौटता था, लेकिन रोहन के दिल में उसे हमेशा यही लगता था कि राजा को रानी की तरह ही रहना चाहिए था। रोहन को बचपन में समझ नहीं आया कि उसे ये कहानी इतनी क्यों पसंद थी। उसके बाद मुझे समझ आया कि वह एक क्रॉस ड्रेसर है। फिर भी काम्यक वन की कहानी उसके सहन में हमेशा के लिए बस गई थी। जैसे वो बड़ा हुआ उसकी उस कहानी की प्रति जुनून बढ़ रही है। उन्होंने सभी पुराण लिपि में काम्यक वन के बारे में जिक्र किया था ताकि उनके स्थान का पता चल सके। ऐसे ही एक लेबल का फल उनसे मिला और उन्हें पता चला कि वन नॉर्थ ईस्ट के किसी जंगली हिस्से में है और रोहन तुरंत उस जगह के लिए निकल गया। रोहन कई दिनों से जंगल में भटक रहा था और उसे काम्यक वन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, पर उसने यह तय कर लिया था कि अगर वह पूरी तरह से महिला बन गई है तो यही एकमात्र रास्ता है। रोहन जंगल में बुरा तारा भटक गया था। ग्रुप से वो सब्जेक्ट भटक रहा था और उसके सारे सैन्य उपकरण भी खतरे में पड़ गए थे। उसी प्रकार उसे एक गोल पत्थर से बना दरवाजा दिखाया गया जैसा कि पुराणों में मैंने लिखा था। वो उसके पास पहुंचा में दौड़ा और उसे घूमने के लिए देखने लगा और फिर उसने उस दरवाजे में प्रवेश का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपना कदम दरवाजे के पार रखा एक गुलाबी जामक ने अपने पियर को घेर लिया। उनका जंगल में चलने के लिए जूता गायब हो गया और उनका जग एक नाजुक सी चैपल ने ले ली। उसके जूते के फीते पाइप में बदल के उसके नाशपाती में बंद हो गया। जैसे ही उसका पैर वन के सामान पे पड़ा, उसके पाइप की गुड से आई और वह गुलाबी चमकती हुई उसके पेड़ की तरफ बढ़ती लगी। उसकी फटी पेटलून पैरों की ओर बढ़ती गई और दोनों पैरों के भींच से जुड़कर एक रेस का एक्सरसाइज लेने लगी। पोजीशन के अंदर रोहन के शरीर में भी बदलाव शुरू हो गया था। उसकी पैरों ने सुडोल एक्सरसाइज लेना शुरू कर दिया था, जिसमें से सारे बाल गायब लग गए और उसकी त्वचा भी लक्षण हो गई। साथ ही उसके कूल्हे भी गोल और बड़े हो गए। चमक अब उसकी कमर तक पहुंच गई थी। शर्ट जो अब तक पतलून में खोया हुआ था अब वह बाहर निकल के गायब होने लगा और उसके कमर के नीचे भी फिलीपीन लग गया। उसकी नाभि में एक ढलवा निर्माण भी किया गया था जिसमें चांदी की एक संरचना भी शामिल थी। चमकते चढ़ते चढ़ते उसके सीने तक पहुंचने उसकी शर्ट पहन ली अब एक गुलाबी रंग की चोली में तब्दील हो गई जो उसके बढ़ते कोमल वक्ष को संभालने की जदोजहद करने लगा। पिंकचमक अब दो विचारधारा में बतियां दी गई, एक जो सरताज की तरफ से शोभा और बाकी उसके हाथों की ओर। रोहन का बचा हुआ शर्ट अब रिलैक्सेशन के पल्लू में बदल गया जो उसके स्तन बड़े हो रहे थे। उसके अच्छे हाथ में बाजूबंद भी बन गए थे। घड़ी अमिताभ बच्चन की आवाज बनने लगी। जैसे यहाँ सब हो रहा था उसकी गर्दन भी बदल रही थी। उसकी लंबी गर्दन में एक हार बन गई जो उसके स्तनों पेवेलों की शोभा बढ़ाती है। रोहन का चेहरा भी एक खूबसूरत हसीना का तारा हो गया। उसका छोटा मोटा गुलाबी रंग का हो गया। उसकी नाक भी छोटी हो गई थी, जिसमें उसका चश्मा गायब हो गया था और एक नाथ नाक पर बैठा हुआ था।
उनकी थकी हुई सुंदरता भी खूबसूरत शरबती आंखों में बदल गई थी। सर पे प्लास्टिक के कान के झुमके और मांग के गहनों में बदल गए। साथ ही उसके सर के बाल बढ़ते हुए उसकी कमर तक पहुंच गए और उसके साथ ही उसकी एक छोटी सी खूबसूरत बन गई। जैसे ही रोहन के शरीर में बदलाव आया तो उसके शरीर पर नियंत्रण लग गया और उसे अपने सभी बदलाव महसूस होने लगे। उसकी पैरों में छम छम बजाती पीली, उसकी पैरों को आप में समाई हुई सदी, छाती पर स्तनों का भार और सांस लेते हुए ही उनका ऊपर नीचे होना। वो आश्चर्य से अपनी चूड़ियों से तीसरे हाथों की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में से आंसू टपकना शुरू हो गया। आखिरकार उसने अपना ख्वाबों का शव ले लिया।